हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्टाफ नोटेशन के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, यानी कि म्यूज़िक को रीड कैसे करते हैं। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली वीडियोस जो होंगी वो गिटार से रिलेटेड होंगी, क्योंकि मैं मेनली गिटार प्ले करता हूँ, पर आप इसको बहुत सारे अलग इंस्ट्रूमेंट्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको पियानो हो गया, बेस हो गया, गिटार हो गया, ड्रम हो गया, क्योंकि ये जो शीट म्यूज़िक होता है वो यूनिवर्सल इन नेचर होता है। इसे आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्टाफ। आपने देखा होगा, किसी भी आप एनिमेशन या फिर किसी भी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि कुछ जब टोन्स वगैरह प्ले होती हैं तो फिर कुछ सिंबल्स आपको दिखते हैं। लेट मी शो यू, आप समझ में जाएंगे। तो वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप इसमें स्टाफ में ये मेनली 5 लाइंस इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो 5 लाइंस, तो हम लोग चलो इसका नाम अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग के लिए रख देते हैं L1, L2, L3, L4 एंड L5। ये जो है ये लाइंस, उसको हम लोग अभी फ़िलहाल इस नाम से हम लोग डिनोट किए हैं। और ये जो इन सभी लाइंस के बीच में स्पेसेस हैं, इसको भी हम लोग नाम देंगे स्पेस 1, स्पेस 2, स्पेस 3 एंड स्पेस 4। ठीक, अभी तो इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इन सभी चीज़ों से डिनोट कर दिया है, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ रहती है, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ी सी लाइंस एक्सटेंड कर देता हूँ सो दैट आपको समझ में आए और यहाँ पे स्पेस हमारे पास आ जाए। इसमें एक चीज़ होती है क्लेफ। अब क्लेफ कैसे होता है, जब मैं यहाँ पर अभी ड्रॉ करूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। आई एम श्योर कि आप लोगों ने इस सिंबल को किसी ना किसी एनिमेशन या फिर म्यूज़िक सीरीज़ में या फिर किसी मूवी वगैरह में आपने देखा ही होगा। इस क्लेफ के बारे में अभी हम लोग और भी डिटेल में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट फ्यूचर वीडियोस में, ठीक है। जब हम लोग इस क्लेफ को यहाँ पर ड्रॉ या फिर प्लेस कर देते हैं तो फिर हम लोग को पता चलता है कि ये जो हमारी नोट्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे नोट्स यहाँ पर जो भी यहाँ पर प्लेस होंगे, उन सभी के एक्चुअल नेम क्या है और वो सब किस किस फ्रेट पर प्ले होंगे। और ये जो नोट्स हैं, ठीक है, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, अगर हम लोग इन सभी के बीच में रिलेशन देखें, ये रिलेशन हम लोग तभी फाउंड कर सकते हैं जब यहाँ पर सामने हमारे क्लेफ हो, ठीक है। जैसे जो नोट ऊपर है, मतलब जो पॉइंट इधर ऊपर है, तो वो इन दोनों से ऊपर रहेगा और ये वाला इससे ऊपर रहेगा। मतलब ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, लेकिन ये वाला इससे बड़ा है। मतलब जितना ऊपर उतनी हाई पिच वाला नोट रहेगा वो, और जितना नीचे फिर वो लो पिच वाला नोट रहेगा। चलो गाइज, यही था, यही बेसिकली मुझे समझाना था। अभी स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेसन में अभी इसको और ज़्यादा आपको इंट्रोड्यूस करूँगा, इसको एक्सप्लेन करूँगा। इस क्लेफ के बारे में मेनली हम बात करेंगे, क्योंकि ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो शीट म्यूज़िक हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल है, या आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पर हम लोग मेनली बात करेंगे गिटार और पियानो की, ठीक है। और अपनी गिटार लेसन्स की तैयारी को एकदम टॉप पर रखो। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे शीट म्यूज़िक के नेक्स्ट चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे हमने देखा था कि यहाँ पर 5 लाइंस होती हैं, ठीक है, 4 स्पेसेस होते हैं, और जब हम लोग ये क्लेफ ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हम लोग इनके नेम्स जान सकते हैं और किस फ्रेट पर नोट प्ले हो सकता है वो जान सकते हैं, और नोट्स की क्या ऑर्डर रहेगी वो जान सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे क्लेफ्स के बारे में। तो गाइज, आज हम लोग देखेंगे क्लेफ, वो भी 2 टाइप्स के। वैसे होते तो कई सारे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ 2 टाइप्स के देखेंगे। ये जो आपका ट्रेबल क्लेफ है एंड ये बेस क्लेफ है। ट्रेबल क्लेफ जो है वो आपका मेनली गिटार में प्ले होता है, और बेस क्लेफ आपके बेस गिटार, ठीक है,
और जो पियानो होता है उसमें हम लोग ट्रेबल क्लेफ और बेस क्लेफ दोनों ही देखते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग पहले ट्रेबल क्लेफ को देखते हैं। यहाँ पर ट्रेबल क्लेफ में ये वाला क्लेफ सिंबल आप लोग देख लो, दिमाग में रख लो और इसको आप लोग कहीं ना कहीं ड्रॉ कर लेना अपने पेपर वगैरह में, ठीक है। ये आपको जो क्लेफ दिखेगा तो ये दिखेगा तो आप समझ जाना कि हाँ ये ट्रेबल क्लेफ है। इसको हम लोग जी क्लेफ भी कहते हैं। कौन सा क्लेफ? जी क्लेफ। अब जी क्लेफ क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम लोग इसको प्लेस कर देते हैं तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट आता है, ये जो नोट आता है वो जी नोट होता है, ठीक है। जी नोट होता है और प्लस आप लोग अगर ध्यान से इसका देखो, इस फिगर को देखो तो आपको पता चलेगा, ये देखिए जी टाइप का ये बना हुआ है। ये तो मैंने वैसे याद करने के लिए आपको सिर्फ इजीली बता दिया है सो दैट आपको याद रहे, ठीक है। तो इसलिए इसको जी क्लेफ कहते हैं। अगर कोई नोट है आपकी वो इन पांचों से नीचे प्ले हो रही है, मतलब लो नोट है, तो फिर उसको हम लोग इस लेजर लाइन से डिनोट करते हैं। लेजर लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये रही लेजर लाइंस। ये लो नोट्स के लिए होता है मेनली, ये सिर्फ लो नोट्स के लिए होता है। बाकी ऊपर की जो ये है ये सब हाई पिच के लिए होते हैं, हाई नोट्स के लिए होते हैं। और ये जो ये वाला आपका बेस क्लेफ है, ठीक है, ये 5th लाइन से स्टार्ट होता है और 2nd लाइन तक ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये मेनली और बेसिकली यूज़ होता है लो पिच नोट्स के लिए। गिटार हमारा पूरा का पूरा ट्रेबल क्लेफ पर ही है और हम लोग इसको कहते हैं लेजर लाइन। देखिए मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ सो दैट आपको इस वीडियो के अंदर ही मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर हो जाए और आपको याद हो जाए। बेस क्लेफ की वैसे तो नीड नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही आपके नॉलेज के लिए आपको बता दे रहा हूँ। ये मेनली देखिए पियानो में दोनों, आपको पियानो आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो लेफ़्ट और राइट दोनों हाथों से प्ले करते हैं। तो जो हमारा जो लेफ़्ट हैंड से हम लोग प्ले करते हैं वो बेस क्लेफ होता है, ठीक है। आपका ये क्लेफ हो जाएगा, ये बेस क्लेफ लेफ़्ट के लिए। और जो हम लोग राइट हैंड से प्ले करते हैं पियानो वो हो जाता है आपका ट्रेबल क्लेफ। मेन आपको ध्यान देना है ट्रेबल क्लेफ, क्योंकि हमारे सारे के सारे गिटार के नोट्स ट्रेबल क्लेफ पर ही प्ले होंगे। तो गाइज़ आज सिर्फ इतना ही। आप लोग ये देखो, हम आपको एक बार दोबारा से बता दे रहे हैं। देखो मेनली यहाँ पर हम लोग को देखना है कि हमारे पांच लाइंस होते हैं, 4 स्पेसेस होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्लेफ्स की बात किए, 2 टाइप्स के क्लेफ होते हैं, एक ये ट्रेबल क्लेफ हो गया, एक आपका हो गया बेस क्लेफ। तो आप लोग इन सभी चीज़ों को अच्छे से नोट कर लेना, इन सभी चीज़ों को याद करने की कोशिश करना। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ सो दैट मैं इजीली आपको हर एक चीज़ डिटेल में बता सकूँ। चलो आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखो और अपनी तैयारी पूरी करते रहो। थैंक यू। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? शीट म्यूज़िक में अब तक हम लोग स्टाफ और क्लेफ्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ये देखेंगे कि जब हम लोग क्लेफ को इन लाइंस पर लोकेट करेंगे तो फिर इन लाइंस का नाम क्या होगा। ये तो मैंने आप लोगों को बस ऐसे ही समझाने के लिए L1 L2 वगैरह लिख दिया था और इस S1 S2 लिख दिया था स्पेसेस वगैरह को, लेकिन आज हम लोग इसका रियल नेम देखेंगे कि आखिर इसका नाम होता क्या है, कौन कौन से नोट्स इन लाइंस पर आते हैं और उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं नॉर्मली। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें, ठीक है। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, ठीक है। 5 लाइंस ड्रॉ करनी है। आप लोग भी मेरे साथ ड्रॉ करते रहो सो दैट आप लोगों को बार बार अलग से नोट्स ना बनाना पड़े। एक बार नोट बना लो, उसके बाद 2-3 बार अगर आप वीडियो भी देखते हो तो भी आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी या फिर अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगी। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्लेफ बना लेते हैं। ठीक है, मेरा क्लेफ कुछ ज़्यादा ही अब नॉर्मल बन गया, पर ठीक है, आप लोगों को समझ आना चाहिए। देखिए आप लोगों को याद होगा कि प्रीवियस
क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो नोट है वो जी नोट बनेगा, ठीक। ये जो नोट है यहाँ पर वो जी नोट बनेगा। तो अब ये जी नोट है तो बाकी सबका नाम क्या होगा, ठीक है। चलिए हम आपको समझाते हैं कि कैसे क्या होगा। देखो जो लाइन 1 है वो स्टार्ट होगी ई से। किससे? ई से, ठीक। अब फिर लाइन 1 का नाम है ई और फिर जो S1 जो मैंने आपको बताया था वो हो जाएगा F, ठीक। यानी कि स्पेस 1 F हो जाएगा। फिर लाइन 2 हमारा हो जाएगा G। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोगों के अच्छे के लिए, L1 L2 और यहाँ S1 लिख देता हूँ, यहाँ S2 S3 और ये S4, ठीक। और ये L3 L4 L5। तो जो नाम हम लोगों ने ऐसे आपके समझने के लिए लिखे थे वो नॉर्मली थे लाइन 1 यानी कि L1 L2 L3 L4 एंड L5, और ये स्पेसेस के नाम हम लोग रखे थे S1 S2 S3 एंड S4, ठीक है। अब जो क्लेफ को यहाँ लोकेट करने के बाद जो हमारे रियल नेम आते हैं उसकी शुरुआत कुछ इस टाइप की होती है, E F, ठीक है। E के बाद F फिर G। आपको शायद पता होगा गिटार में, सिर्फ गिटार में ही क्या हर जगह नोट्स वगैरह सिर्फ G तक के ही होते हैं, A से लेकर G तक। तो अब G के बाद वापस से क्या स्टार्ट हो जाएगा? A, ठीक। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा B, मतलब ये जो L3 है यानी कि लाइन 3 वो B हो जाएगा। अब S3 यानी कि स्पेस 3 हो जाएगा आपका C, ठीक। और फिर आपका L4 हो जाएगा D, ठीक। और आपका स्पेस 4 हो जाएगा E। उसके बाद L5 आपका हो जाएगा वापस से G, ठीक। आप वैसे एक नोट और लिख सकते हो, G के बाद आपका A आएगा, ठीक। और E के पहले क्या आएगा? D, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोगों को इन सब चीज़ों को नाम याद रखना पड़ेगा, D E F G, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से साइकिल स्टार्ट हो जाएगा A B C D E। माफ़ करिएगा यहाँ पर ये F होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। E के बाद यहाँ पर होगा F, ठीक है। F के बाद ऊपर आ जाएगा G। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो और आप ऐसे भी बना सकते हो। देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर नोट करके रखा है अलग से, D E F G A B C D E F G, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका स्पेस, 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 ठीक है। अभी हम लोग देख लिए कि किस लाइन का क्या नाम होगा या फिर किस स्पेस का क्या नाम होगा। आपको बस एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि नोट्स होते हैं A B C D E F G, ठीक। फिर उसके बाद G के बाद वापस से कंटिन्यू हो जाता है साइकिल A B C D E F G। तो ये ऐसे लगातार चलता रहेगा, ठीक है। G के बाद H नहीं होता, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप इसको मेमोराइज कैसे करेंगे, ठीक है। मेमोराइज कैसे करेंगे तो चलिए पहले हम लोग लाइंस के अलग से नाम लिख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, ये फिफ्थ लाइन, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर क्लेफ को लोकेट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो लाइंस के नेम थे उसको हम लोग यहाँ पर लोकेट कर लेते हैं। ई, ठीक, फिर जी, ठीक, आपको याद होगा इसका नाम तो हम लोगों ने जी बहुत पहले ही देख लिया था। ई के बाद जी, फिर आप ऊपर से देख लो, ई के बाद जी, फिर बी, ठीक,
फिर B के बाद D, ठीक, फिर D के बाद यहाँ पर आपका F, ठीक, E G B D F, ये आपके लाइंस के नेम है। अब आपको इसको याद करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, जिससे मतलब एक निमोनिक है, ठीक है, यहाँ पर आप ट्रिक भी लिख लो सो दैट आप लोगों को चीज़ें याद रहें, ठीक है। एवरी गुड बॉय डिजर्व्स फूड, ठीक है। ये एक ऐसे निमोनिक मैंने बना दिया था, EGBDF, ठीक है, एवरी गुड बॉय डिजर्व्स फूड। ये देख लीजिए, आपका सबका फर्स्ट लेटर आपका वही है, ठीक है, ये आपके याद करने के लिए मैंने बनाया था। तो ये हो गया लाइंस के नेम, आपको इजीली याद करवाने के लिए, ठीक है। और दूसरा, अब हम लोग को स्पेसेस कैसे याद होगा। स्पेसेस के लिए हम लोग एक और लाइन बना देते हैं सो दैट आप लोगों को चीज़ें और क्लियरली समझ में आए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग इसको लोकेट कर देते हैं, तभी हमारा पॉसिबल हो सकेगा सभी लाइंस और स्पेसेस के नाम रखना, ठीक है। अब स्पेसेस में क्या क्या थे, यहाँ पर आप देखिए, पहला स्पेस था F, ठीक, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे F। दूसरा स्पेस था A, यहाँ A। तीसरा स्पेस था C, यहाँ C। चौथा स्पेस था E, तो ये E हो जाएगा, ठीक। इसको याद करने के लिए क्या निमोनिक है, इसको याद करने के लिए आपको कोई निमोनिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर ये सब एक साथ मिलके बन गया फेस, यानी कि चेहरा। तो ये तो नॉर्मल से ट्रिक थे, हमको पता है आप लोग हंस रहे होंगे, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को याद रखने के लिए मैंने इसको दोबारा से ड्रॉ किया है सो दैट चीज़ें आप लोगों के माइंड में रहे और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो आगे इसको अपने यूज़ में लाने के लिए। तो गाइज़, आज सिर्फ इतनी सी ही चीज़ें थी। एक बार मैं आप लोगों को पीछे की चीज़ें दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ। स्टाफ में हम लोगों ने देखा था कि 5 लाइन्स होती हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5। ये आपको समझाने के लिए मैंने नाम रख दिया था, ठीक है। और ये स्पेसेस के नाम हम लोगों ने रख दिए थे, S1, S2, S3 एंड S4, ठीक। फिर आपको मैंने बता दिया था कि क्लेफ्स 2 टाइप के होते हैं, ये ट्रेबल क्लेफ और ये हो जाएगा बेस क्लेफ। यहाँ पर लेजर लाइंस मैंने बताई थी। नेक्स्ट लेसन में हम लोग बात करेंगे लेजर लाइंस के बारे में ही, ठीक है, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोग। और आज हम लोगों ने देख लिया कि किस लाइन या किस स्पेस के क्या नाम होते हैं, ठीक है। EGBDF ये आपके लाइंस के नाम हो गए, FACE ये आपके नाम हो गए स्पेसेस के। तो गाइज, आप इन सभी चीज़ों के नोट्स बना लेना और सभी आप लोग अपना ध्यान रखो और थैंक यू।